हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, लव रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती है। तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लिया कीजिए, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिए कीजिए, वो किसी और के लिए एनर्जी हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती है। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मेजर लेवल पे, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल गाइडेंस। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। चलिए, जय शिव शक्ति। हाय हाय, एक और कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। सो साइन की बात करें तो सिंह राशि, कुंभ राशि, अगेन सिंह राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, कर्क राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसेस एंड कैंसर आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी इज़ वेरी इमोशनल बट पॉजिटिव, पावरफुल एनर्जी है। इमोशंस मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी के लिए इमोशनल हैं, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, तो आप उसके लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपको अंदर से जो ताकत मिलती है वो इमोशन से ही मिलती है ना। चाहे कुछ अच्छा करने की ताकत हो, कुछ खराब करने की ताकत हो। अगर आपको किसी ने हर्ट कर दिया तो इंसान कर्ज करने लगता है ना, तुरंत उसको ब्लेम करने लगेगा या कोई चीज़ उठाएगा, मार देगा। ये भी एक इमोशंस है, बट ये नेगेटिव इमोशंस है, तुरंत एक्शन लेना। इसी तरह पॉजिटिव इमोशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ से कि कब मेरे पार्टनर अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे, कब मेरे पार्टनर मेरे लिए कोई स्टैंड लेंगे या लेंगी, कब मेरे पार्टनर मुझसे ये कहेंगे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था या सोच रही थी और मैं किसी के भी अगेंस्ट जा सकता हूँ। होप रखो, विश्वास रखो मेरे ऊपर, ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले आपके पर्सन की एनर्जी। मून सबसे पहला कार्ड। मैंने कहा ना आपके पर्सन इस समय पॉजिटिव एनर्जी में है, मतलब इमोशंस इतने हाई हैं कि ये जो बैलेंस नहीं भी हो रही चीज़ें उसके लिए भी हैप्पी हैं कि चलो कोई बात नहीं, बैलेंस होती हैं वेल एंड गुड, नहीं होती कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में। और चंद्रमा की एनर्जी है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो कल पूर्णिमा होगी ये आप लोगों के लिए फेवरेबल होगी, है ना। मजिशियन को मून ने क्लैरिफाई किया। देखिए मून के बाद मजिशियन आया है और इससे भी मून आया है मजिशियन के लिए। मतलब ये जो पूर्णिमा है ये आपके पार्टनर आपके प्रेम में बहुत ज़्यादा, जैसे आपको याद करना, आपके लिए इमोशनल होना। वैसे तो कल इसकी रीडिंग आएगी फुल मून की, लेकिन अभी से एनर्जी जो है बहुत एक्टिव है। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, रोमांटिक एनर्जी है, दे आर मिसिंग यू। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, पैचअप करने की एनर्जी है। द लवर्स, द लवर्स को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस। देखिए यहाँ पर लवर्स की एनर्जी में क्या दिख रहा है,
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने धोखा दिया है आपको, कहीं ना कहीं धोखा दिया है, पीछे हटे हैं, अपने वादे से पीछे हटे हैं, अपने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं। आपको कई बार ये भी रियलाइज़ करवाया है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद मैं ही कार्मिक हूँ, मेरे साथ ही कोई लेना देना बकाया रह गया होगा, मेरे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, पीछे हटे हैं, कुछ लाइफ लेसन इनको तगड़ा मिला है, कुछ भाग्य में इनके शनि का प्रकोप दिख रहा है, कहीं ना कहीं दंड इनको ऐसा मिला है, जिसके बाद इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं किसी के साथ, कई बार ऐसा होता है, देखिए एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके घर में बहू है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपके घर में बेटी है, ठीक है, आपने बहू के साथ अत्याचार किया, आपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया, तो कई बार आपकी बेटी पर वो चीज़ें पड़ती हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है तुरंत कि यार देखो मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, हम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे। होता है ना, ऐसा बहुत सीन आता है मेरे पास, ऐसा बहुत, मैं मतलब कार्ड देख के पता चल जाता है कि मतलब घर में महिला पीड़ित तो नहीं है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया और उनकी फैमिली में कुछ गलत हुआ, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं गलत नहीं कर सकती या मैं गलत नहीं कर सकता, है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ज़रूरी थोड़ी लड़का हो, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। लड़की भी अगर किसी को एक साथ में 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, इनको ऑप्शन की तरह रखा, जबकि वो ट्रू लव कर रहा था, धोखा दे दी, पीछे हट गई, माँ बाप के कहने पे किसी और से शादी कर ली या इस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज़ हो रहा होगा कि मतलब मैंने बहुत गलत किया है और आज मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है। ये रियलाइजेशन इनको ये पूर्णिमा ज़रूर करवा देगा। एंड उम्मीद रखिए इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। आप जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो आपके पति हैं, पत्नी है, उन्होंने जाने अनजाने आपको चीट किया है, हर्ट किया है, धोखा दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का है, या अगर आपका पार्टनर आपसे डिस्टेंस में है, आप हमेशा से ये प्रे कर रहे थे कि प्रभु मेरे साथ न्याय कीजिए, तो ये न्याय दिख रहा है। सूर्य, सन को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर इस वक्त फियरलेस हैं। अगर इन्होंने आपके फेवर में डिसीजन ले लिया तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी खत्म करना पड़े। ये एनर्जी है। द स्टार को डेविल ने क्लैरिफाई किया। दे आर पैशनेट, मैंने कहा ना पीछे नहीं हटेंगे, जो सोच लिया वो सोच लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया, डेडिकेटेड हैं, ये एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ, गले में हल्की हल्की खराश जैसा लग रहा है, पिया जाए कड़क चाय, सारी खड़ाश दूर हो जाए। हाई प्रीस्टेस विद किंग ऑफ सर्ड्स। स्ट्रेंथ को तलवार से ही क्लैरिफाई किया जा सकता है, बढ़िया है। सो यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है? अदर कास्ट है, अदर रिलीजन है, कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कोई स्टैंडर्ड डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, वट एवर डिफरेंसेस, या किसी एक का कोई पास्ट है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपके पार्टनर सब चीज़ों से निपट सकते हैं। इफ़ इतना प्यार है आपसे तो इन्हें कोई पीछे नहीं हटा सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बैकआउट करने की वाइब्स बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सन एंड मून साथ आए हैं विद द लवर्स, यहाँ पर एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए। लवर्स, दो कार्ड और, ओके। देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनके मन में लगातार चल रहा है कि यार मुझे अपने पार्टनर के साथ ही शादी करनी है, अगर माँ बाप मानते हैं या फैमिली मानती है वेल एंड गुड, नहीं मानती है तो भी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, बिकॉज यहाँ पर वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इवन अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर आपको प्रेफरेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है
इवन आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये भी है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता, मेरे लिए मरने की तरह सिचुएशन हो जाएगी, शी इज़ माई सोल और ही इज़ माई सोल। तो इतनी जब किसी से शिद्दत से मोहब्बत हो जाए, वो वाली वाइब्स है यहाँ पर। साथ ही साथ ये आपको ना सरप्राइज़ करने की वाइब्स में है, जैसे कि आपको सडनली कॉल करें, मैसेज करें और पूछें आपका हालचाल, आपके मन में क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड देन सडनली ये बोले कि आप मुझसे शादी करोगे। ये वाली चीज़ हो सकती है। आपको ये ना बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं, लेकिन ये मनाने से ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पर एक्शन में दिखाएंगे। आपको अगर ये मनाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा यार आज मनाएगा, कल फिर ब्लॉक कर देगा, नो कांटेक्ट में डाल देगा, इसका रोज का यही सीन है, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। इस टाइम पे ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। जिसको डिसीजन लेना इस टाइम पे ले लेगा, ये वाली वाइब्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एक्शन में देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी तक हमने फीलिंग्स देखी हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन में विचार क्या है, बट होगा क्या, ये हम एक्शन में देखते हैं। नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। यार तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है मेरे देवी से। एक कार्ड और लेंगे हम, सारे मेजर अरकाना हैं, आ गया माइनर, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर ही बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, और जिनका 24 आवर्स में नहीं होता है उनको कम से कम 1 हफ्ते 1 वीक का समय लग सकता है। ओके, सैक्रिफाइस को क्लैरिफाई कर दें। नो कांटेक्ट वालों के लिए फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली को सैक्रिफाइस कर सकते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। मून, अच्छा सन एंड मून यहाँ भी आ गया। इनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। ये उन लोगों से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं जिन लोगों के कारण आप दोनों में दूरियां हैं, डिस्टेंस है। अपनी विशेस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। इनका बस ये एम है कि मुझे अपनी विशेस को जल्द से जल्द अचीव करना है। तो बिल्कुल एक्शन दिख रहा है, अगले 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। दोज हु आर इन कांटेक्ट सिचुएशन, एक कार्ड और, जो लोग कांटेक्ट में हैं। ओके, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, मूविंग ऑन। किससे? कार्मिक पार्टनर से। जस्टिस, सॉलिट्यूड एंड लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, अदर सिचुएशंस, करियर, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं लाइफ में। आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट में है, अगले 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर ये आपसे कम बातचीत करें, ऐसा हो सकता है। ये अपने मसलों को सुलझाने में लगे हुए हैं, फैमिली हो, सिचुएशंस हो, करियर हो। थोड़ा अकेलापन रहेगा, थोड़ा सा ऐसी फीलिंग रहेगी इनकी कि यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, एंड देन ये एक बड़ा डिसीजन के साथ आपके पास आ सकते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप 22 घंटे के बाद इनका रियल एक्शन देखेंगे। कुछ लकी वंस को 22 घंटे के अंदर भी दिख सकता है, लेकिन 22 घंटे के बाद आपको इनका मेन एक्शन दिखेगा। एक्शन क्या होगा? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सडनली आप नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा पोस्ट डाल सकते हैं, कोई ऐसी शायरी डाल सकते हैं, कोई ऐसी फ़ोटो के साथ कोई कुछ कैप्शन डाल सकते हैं जिससे आपको एक क्लू मिल जाएगा। या फिर आपको स्पाई करेंगे, आपकी पोस्ट पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मैसेज करें, बहुत अच्छी बात है। नहीं करें तो कोई ऐसा जेस्चर ज़रूर देंगे जिससे आपको इनकी हालत का पता चल जाए। प्लस 22 घंटे के बाद कॉल या मैसेजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। 22 घंटे के अंदर थोड़े से कम चांसेस हैं। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं, थोड़ा साइलेंट रह सकते हैं, थोड़ा सा चुप्पी साधे रहें, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सुबह से बात नहीं किए, रात हो गई, रात को भी कुछ पता नहीं है, आप ही सामने से एफर्ट्स लगाओ, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। थोड़ा सा स्पेस मांग सकते हैं, यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, या मैं कहीं बाहर हूँ, या मैं बाद में बात करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की बातचीत आप लोगों में हो सकती है, तो घबराइएगा नहीं।
टेम्प्रोरी एनर्जी है। नॉर्मली 22 घंटे के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने मिल जाएंगे। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त। सबसे पहला मैसेज है, देखिए हर चीज़ को बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लेट गो करनी चाहिए। कभी आपके पार्टनर ने कुछ कह दिया, लेट गो कर दो। कभी आपके पार्टनर ने हर्ट कर दिया, लेट गो कर दो। कभी आपने कुछ कह दिया, सामने वाले को भी लेट गो करना चाहिए। आपकी एनर्जी अगर हाई है तो आप लाइट हार्टेड लेते हो, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते सिचुएशंस को। आपको पता होता है कि यार आज प्रॉब्लम है, 2 घंटे बाद सॉल्व हो जानी है। टेम्प्रोरी एनर्जीज होती है, एनर्जी स्विच होती है। किसी का मूड आज ख़राब है तो हमेशा 15 दिन तक ख़राब ही नहीं रहेगा। आज ख़राब है, शाम तक हो सकता है उसके मनपसंद खाना आ जाए, उसका मूड तुरंत ठीक हो जाए। उसने कोई मूवी देख ली, उसका मूड ठीक हो जाए। उसके घर में कोई बच्चे आ गए, उसका मूड ठीक हो जाए। उसके भाई बहन आ गए, उसका मूड ठीक हो जाए। उसके गर्लफ्रेंड से बात हो जाए, मूड ठीक हो जाए। मूड का क्या है, हमेशा मस्त रहना चाहिए लाइफ में। तो आपको एंजल्स का ये मैसेज है कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो। यहाँ आपको परमानेंटली नहीं रहना है। यहाँ जब तक हो इंजॉय करो अपनी लाइफ को, लोगों को खुश रखो, अपने आसपास इन्वायरमेंट को खुश रखो। आपसे जुड़े व्यक्तियों को ये ना लगे कि यार किसके पल्ले पड़ गए, ये नहीं लगना चाहिए। खुश रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, आपके अंदर का बच्चा ज़िंदा रखना चाहिए। अपने सोल पर्पस से अलाइन होने पर ज़्यादा फोकस करो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ पे अटक के रह गए हैं। कुछ लोग सिर्फ करियर बनाने में रह गए हैं, कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई करने में रह गए हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डेली रूटीन्स में रह गए हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लव लाइफ को लेकर परेशान है या मैरिड लाइफ को लेकर परेशान। सोल पर्पस कहाँ गया? आप इस धरती पर सिर्फ यही करने नहीं आए हो। ये भी करो, आपका जो जीवन है उसको अच्छे से जियो, 100% दो, लेकिन थोड़ा टाइम अपने मिशन को भी दो कि आपका बर्थ क्यों हुआ है, आपके इस धरती पर आने का पर्पस क्या है। ठीक है, हाउ टू नो योर सोल पर्पस, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है, सोल पर्पस वीडियो बाय एम सिंह सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लाइफ पर्पस पे भी शायद मैंने बनाई है, नहीं बनाई होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो सोल पर्पस से अलाइन रहिए। जो लोग सोल पर्पस से अलाइन रहते हैं या जो लोग सोल पर्पस फाइंड आउट कर लिए होते हैं, उनको एक अलग ही लेवल का सुकून होता है। उनको लगता है कि यार मैंने वो कर लिया जो करने आया था या आई थी, और मैं उसी मिशन में हूँ, मैं वही कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उनके चेहरे पे एक अलग ही आप ग्लो देखोगे। तो अपने सोल मिशन को ज़रूर पहचानो कि आप इस धरती पर आए क्यों हो। डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ का समय निर्धारित है। आप किस मुहूर्त में पैदा होंगे ये भी निर्धारित है। आपके पैदा होते वक्त ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे आपके कर्मानुसार, वो भी पहले से डिसाइडेड है। आपके कौन से कारण से मृत्यु होगी, क्या होगा, वो भी पहले से डिसाइडेड है। अगला जन्म कहाँ होगा, कैसा हो, वो भी पहले से डिसाइडेड है। पिछला जन्म कैसा था वो भी आपको, तो कुंडली के हिसाब से अगर आप एक्यूरेट टाइमिंग जानते हैं तो सब कुछ डिसाइडेड है। तो सोचिए कि सब कुछ जब पहले से डिसाइडेड है, आपकी लाइफ में शादी कब होगी, आपका बच्चा कब होगा, बच्चा जल्दी होगा कि लेट होगा, आपका विवाह जल्दी होगा कि लेट होगा, आपके विवाह में पुरुष कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है। तो फिर आप किस बात की चिंता करते हैं? आपको तो बिल्कुल चिंता मुक्त रहना चाहिए। जिसने आपका भाग्य लिखा है उसको चिंता होनी चाहिए कि कब क्या कैसे मैनेज करना है। मैनेजर बैठे हुए हैं मैनेज करने के लिए, आपको सिर्फ कर्म पर फोकस करना है। आपका कर्म कैसा है, आप जब धरती पर रह रहे हो तो सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप आपके पास आएंगी। आपने आज तक कोई एफर्ट्स अगर लगाए भी हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप बेफिजूल की मेहनत कर रहे हो। जब डिवाइन टाइमिंग होगा वो अपने आप चीज़ें गाइडेड हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा अपने कर्म पर काम करो। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके कर्म से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी की लाइफ नहीं ख़राब होनी चाहिए। अब कह दो कि भाई आपने 25 लोगों को धोखा दिया और आपने जिससे सच्चा प्यार किया उसने आपके साथ धोखा दे दिया, तो फिर आप भगवान को कंप्लेन नहीं कर सकते कि भगवान मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया। भगवान भी कहेंगे बेटा तूने क्या किया। ठीक है, तो कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो अपने समय से वो चीज़ें घटित होंगी ही होंगी जो आपके लिए लिखी हुई हैं, है ना।
तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, लाइट हार्टेड रहें, अपने मिशन पर कंट्रोल रखें, अपने मिशन को फाइंड आउट करें अगर अभी तक नहीं फाइंड आउट किया है तो। और समय बलवान है, समय सब जानता है, तो भरोसा रखें। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।